Good morning, everyone. I am Jai Kishan Sharma, faculty in Computer Science and Engineering in Riyadh Polytechnic College, Rail Majra. I will teach you the subject of Computer Fundamentals and Information Technology. Semester 1st, Branch Computer Engineering. Prepared by Engineer Jai Kishan, Lecturer Computer Engineering, College RPC, Rail Majra. Hello everyone, welcome to a video lecture, the subject of Computer Fundamentals and Information Technology in first semester. तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिफ्थ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड सिक्स्थ इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। राइट, तो देखिए नेक्स्ट आता है डिटेल्ड कंटेंट्स। डिटेल्ड कंटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर की जा रही हैं। देखिए फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जैसे क्लासिफिकेशन आ गई, टाइप ऑफ कंप्यूटर आ गया, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू वेरियस यूनिट्स। राइट, अच्छा इसके नेक्स्ट आता है देखो हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम क्या कवर करेंगे, सीपीयू के बारे में, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी, तो ये हार्डवेयर में हम सारी चीज़ें, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसएसपी पोर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसमें देखिए हमारे यूएसबी हो गया, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट हो गए, ठीक है जी, और PS2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या है कि जैसे डाटा हो गया एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, जैसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशन क्या होती है, जब व्हेन द डाटा कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल फॉर्म। जब आपका डाटा मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये सब हमने डेटा प्रोसेसिंग के बीच में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी पैकेजेस, एप्लीकेशंस। लास्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है जी, तो ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वन आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ब कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर का यूज़ कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, तो हम यही कहते हैं कंप्यूट का जो मीनिंग है वो कैलकुलेट है। राइट, एंड कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक,
ठीक है, दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड डिफाइन। ठीक है, तो क्या क्या करता है कंप्यूटर, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है और वो क्या करता है, परफॉर्म करता है किस चीज़ को, अर्थमेटिक कैलकुलेशन को। अर्थमेटिक कैलकुलेशन में आप सबको पता होएगा कि अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक होता है कि जैसे आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, अर्थमेटिक करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये सारी क्या है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। एंड डिफाइन, और क्या करता है डिफाइन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस, हाँ यस, इलेक्ट्रॉन डिवाइस यूज टू प्रोसेस डाटा। क्या करता है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कन्वर्टिंग द डाटा, और डाटा को कन्वर्ट करने में यूज होता है इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो दैट इज़ यूज़फुल टू पीपल, और ये लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है जी, तो डाटा क्या है, डाटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स हैं। रॉ फैक्ट्स जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो रैंडमली जितना भी अल्फ़ाबेट, जितनी भी कीज़ पड़ी हुई हैं वो सारे रैंडमली ऑर्डर में हैं। ठीक है, तो उसी को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा हो गया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में एंटर करते हैं। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द मीनिंगफुल फॉर्म। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब डाटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीनिंगफुल फॉर्म में, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इट इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कि क्या करता है कि इसका जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड की कैलकुलेशन से ये जो है इसकी स्पीड को हम चेक कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो हमने 3 चीज़ें दी हैं, डाटा, प्रोसेसर एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा पहले भी हम बता चुके हैं कि डाटा क्या है, डाटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स हैं जो रैंडमली ऑर्डर में आपके कीबोर्ड के ऊपर कीज़ पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर जो नंबर लगे हैं, अल्फ़ाबेट कीज़, न्यूमेरिक की, एरोस कीज़ एटसेट्रा, जो कीज़ हैं वो क्या है, आपका डाटा है। जो रॉ फैक्ट्स मतलब आपके रैंडमली ऑर्डर में पड़ा हुआ होता है डाटा है। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर में हम क्या देखेंगे, प्रोसेसर कंप्यूटर इज़ द कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इट इज़ नोन एज प्रोसेसर, और इसको हम प्रोसेसर से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कैलकुलेशन करने के काम आता है, और उस प्रोसेस जो हैं उनको, जो डाटा है उनको प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसमें क्या, कैलकुलेशन टू परफॉर्म ऑन डाटा इज द प्रोसेसेस। लास्ट थर्ड वन इज इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन है कन्वर्ट रॉ फैक्ट्स इनटू मीनिंगफुल फॉर्म कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जो हमारा रॉ फैक्ट्स होते हैं वो जब मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। राइट, अच्छा चलो जी, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ ब्लॉक डायग्राम दी हुई है। तो इसमें क्या है कि ब्लॉक डायग्राम में कुछ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन। क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड वन इज सीपीयू। ठीक है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और थर्ड वन इज आउटपुट यूनिट, फोर्थ वन इज मेमोरी यूनिट, फिफ्थ वन इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, एंड सिक्स्थ वन इज अपने कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमारे ये ब्लॉक डायग्राम हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड वन इज आउटपुट यूनिट, एंड थर्ड वन इज CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको क्लियरली बता चुका हूँ। ठीक है, और बट ये है कि ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले डाटा, जैसे मैंने पहले बताया था, डाटा आपके क्या है इनपुट यूनिट के अंडर आता है।
जैसे कि कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड के ऊपर रेंडमली ऑर्डर में जो डाटा पड़ा हुआ है वो आपका इनपुट डिवाइस का जो डाटा होता है, इनपुट यूनिट के डिवाइस में जो डाटा है वो आपका क्या है, इनपुट यूनिट है। जितनी भी आपके कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे इनपुट यूनिट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या हो गई, जैसे इनपुट डिवाइसेस जो है जो इसके अंडर आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनपुट यूनिट के अंडर आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखो हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन, अगर आप कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हो तो उसकी आउटपुट कहाँ देखोगे, आउटपुट यूनिट में। और आउटपुट यूनिट जो है उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा का कन्वर्ट मीनिंगफुल फॉर्म में आ रहा है और आपको शो करवा रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो वहाँ के लिए जो डिवाइस जैसे बताया गया है भी आउटपुट यूनिट के अंडर कौन कौन से डिवाइस आते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है जी, और प्लॉटर हो गया, ठीक है, और ठीक है, स्पीकर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपके आउटपुट यूनिट के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए देखो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। तो सीपीयू में कौन कौन से पार्ट आते हैं, एएलयू आता है, ठीक है। तो उसके बाद सीयू आता है यानी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और उसके बाद मेमोरी आता है यानी मेमोरी यूनिट में आपको पता होगा कि इसमें मेमोरी यूनिट जैसे प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, वो सारी क्या है, मेमोरी यूनिट के अंडर आती है। तो यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो मेमोरी के बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है जिसमें आपका परमानेंटली डाटा स्टोर होता है, वो आपका सारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंडर आता है। तो ये यहाँ तक आज का लेक्चर हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के जो जितने भी पार्ट हैं अलग अलग से हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।